So, a very good afternoon to all. Today we are going to discuss the topic that is meeting the nutritional needs of the client, right? So, ये topic हमने discuss करना है. इससे previous वाले lectures में we have discussed about meeting the elimination needs of the client. Elimination needs हमने किए थे. अभी हम करेंगे nutritional needs. ठीक है? So, let's start with it. First of all comes the introduction. So illness generally increases nutritional needs. ठीक है, जब भी हम बीमार होते हैं उसमें हमारे nutritional needs जो है वो body के increase हो जाते हैं. Whether it is about the calories, whether it is about the proteins, vitamins and minerals for maintenance of health. So fever raises the metabolic rate and increases the body's calorie requirement. कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि जब हमें फीवर होता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है और हमारी बॉडी की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है. सो व्हेन अ पर्सन इज इल, एपेटाइट इज ऑफन एडवर्सली अफेक्टेड. ठीक है, जब एक पर्सन बीमार होता है तो उसका जो एपेटाइट होता है वो बहुत एडवर्सली जो है वो अफेक्ट होता है. एपेटाइट इज दैट इज डिजायर टू ईट. तो जब हम बीमार होते हैं तो हमारे खाना खाने का मन जो है वो नहीं करता ज्यादातर. सो फूड इन जनरल इज लेस अपीलिंग एंड फटीग में मेक ईटिंग एन एफर्ट. ठीक है, तो फूड जो है वो हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता है खाना देखने का भी. सो दैट इज देयर देन एंड फटीग में मेक ईटिंग एन एफर्ट. क्योंकि हम बीमार होते हैं, हमें थकावट होती है, तो हमारा खाना खाने का भी जो है वो हमें ऐसा लगता है कि खाना खाने में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा. Then patient's diet may also be modified in response to personal likes and dislikes. ठीक है, तो पेशेंट के जो भी हॉस्पिटल में हम उसे डाइट देते हैं तो दैट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स लाइक्स एंड डिसलाइक. अगर पेशेंट को कुछ नहीं पसंद है तो वो हम उसकी डाइट से जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं. बट वो चीज जो है वो जो भी आइटम होगी दैट शुड बी इन द इंडिकेशन लिस्ट. लाइक मतलब पेशेंट को वो देने के लिए अलाउड होना चाहिए, तब हम उसे फिर रख सकते हैं. Then the nurse often recognizes the need for dietary modification and is generally free to order it. ठीक है, जो नर्स होती है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट की जो डाइटरी मॉडिफिकेशन मतलब जो है, अगर उस नर्स को लगता है कि पेशेंट की जो डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है वो करनी चाहिए तो शी इज फ्री टू डू इट. देन आता है नेक्स्ट आर दी टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग क्लाइंट्स फूड इनटेक. ठीक है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि क्लाइंट के फूड इनटेक को जो है ध्यान में रखते हुए यूज की जाती है ज्यादातर. ठीक है, नंबर वन इज एपेटाइट. सो एपेटाइट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. एपेटाइट इज द डिजायर टू ईट. ठीक है, हमारा खाना खाने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, दैट इज एपेटाइट. देन नेक्स्ट कम्स एनोरेक्सिया. ठीक है, सो एनोरेक्सिया इज लॉस ऑफ एपेटाइट. तो अगर हम जैसे एपेटाइट ने आपको बताया कि हमारा खाना खाने का मन कर रहा है, दैट इज एपेटाइट. लेकिन जब ये चीज जो है वो खत्म हो जाती है कि हमारा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, दैट इज एनोरेक्सिया. खाना खाने का मन नहीं कर रहा यानी कि भूख हमें नहीं लग रही है, दैट इज एनोरेक्सिया. देन नेक्स्ट कम्स डिस्फेजिया, दैट इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग. ठीक है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग इज डिस्फेजिया. जब हम खाने को स्वेलो नहीं कर पाते तो दैट इज डिस्फेजिया. Then next comes caloric value. So caloric value is the amount of energy that nutrients or food supply to the body. ठीक है, caloric value का मतलब है वो एनर्जी है जो कि हमें फूड से मिलती है. ठीक है, जैसे कि हमने खिचड़ी खाई, ठीक है, या हमने एक बॉइल्ड एग खाया. ठीक है, एक बॉइल्ड एग में मेरे ख्याल से 45 किलो कैलोरीज होती है ना. तो वो कितनी कैलोरीज होगी, 45 कैलोरीज हमें एक बॉइल्ड एग से मिल गई. ठीक है, तो हमें कितनी एनर्जी जो है वो मिल रही है एक फूड आइटम से. ठीक है, हमारी बॉडी को, दैट इज कैलोरिक वैल्यू. देन आता है सैटिएट. सैटिएट इज द फीलिंग ऑफ हैविंग ईटन अ सफिशिएंट अमाउंट. जब हमें लगता है कि हमने सफिशिएंट अमाउंट का जो है वो खाना खा लिया है, दैट इज सैटिएट. ओके, so I hope up to introduction and these terminologies are clear to all of you, right? So moving towards the next slide. Next comes journal instructions. So whenever you are caring for a patient to whom you are supposed to assess the nutritional needs, ठीक है, तो क्या क्या चीजें जो है वो आपने ध्यान रखनी है. So सबसे पहले जब आप किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो चेक कर रहे हो, सबसे पहले आपने उसका क्या देखना है, अपीयरेंस. ठीक है,
अपीयरेंस का मतलब है आपने ये देखना है कि उसको देख के आपको लगता है कि इस पेशेंट का जो हाइट और वेट का जो रेशो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरह से बॉडी मास इंडेक्स। देन इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ कैलोरीज फॉर द पर्सन्स नीड, ठीक है। हाइट और वेट रेशो से यानी कि उसके बीएमआई से आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को कितनी कैलोरीज जो होगी वो रिक्वायरमेंट होगी। देन इज द स्किन कलर क्लियर एंड द स्किन टेक्सचर स्मूथ, ठीक है। पेशेंट का स्किन कलर से आपको बहुत कुछ पता चलता है, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं तो उसका इफेक्ट जो है हमारी स्किन के ऊपर आता है और हमारे स्किन टेक्सचर पे आता है, राइट। देन इज द हेयर थिकी एंड ग्लॉसी, पेशेंट की जो हेयर है वो थिक है, ग्लॉसी है, ठीक है। सो दैट इंडिकेट्स कि उसमें कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। देन आर द लिप्स एंड गम्स इंटैक्ट, जो पेशेंट के गम्स है, लिप्स है, उनमें से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, लिप्स जो है वो क्रैक तो नहीं हुए, गम्स जो है वो रेडन और स्वोलन तो नहीं है, ठीक है, लिप्स पेल तो नहीं है। तो ये सब चीजें आपने अपीयरेंस में पेशेंट के जो है वो चेक करनी है। देन आफ्टर दिस कम्स डाइटरी हिस्ट्री, ठीक है। डाइटरी हिस्ट्री में आपका जाता है इंफॉर्मेशन ऑन द यूजुअल मील पैटर्न, दैट इज टाइप्स ऑफ फूड्स यूजुअली ईटन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड एलर्जीज इफ एनी, ठीक है। सॉरी। सो डाइटरी हिस्ट्री में आपने पेशेंट से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लाइक उसका यूजुअल मील पैटर्न कैसा है, ठीक है। लाइक कितने मील वो दिन में जो है वो लेता है, ठीक है। शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेता है या मील लेता है या फिर हैवी मील लेता है, दिन में 2 बार लेता है बस, है ना। तो वो सब चीजों पे आपने इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना है। देन अदर देन दिस आपने पेशेंट से लाइक किस किस तरह का फूड जो है वो पेशेंट ने खाया है उसकी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। उसके लाइक्स क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं, ये सब चीजें जो है वो आप असेस करेंगे, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है तो ये तो आपने डाइटरी हिस्ट्री में आपने पता करना है। देन नेक्स्ट आपका आएगा करंट नीड्स, ठीक है, कि पेशेंट अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और उसके करंट नीड्स क्या है वो आपने जो है वो असेस करने हैं। सो असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ करंट नीड्स। तो जब आप पेशेंट को न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए असेस कर रहे हो तो उसके करंट जो अभी नीड्स होंगे उसको भी आपने असेस करना है। आपने देखना है इज द पर्सन ग्रोइंग, इज द पर्सन रिकवरिंग, ठीक है। आर देयर एनी स्पेशल नीड्स क्रिएटेड बाय टिश्यू रिपेयर एंड हीलिंग, पेशेंट का जो प्रोसेस है हीलिंग का वो आगे बढ़ रहा है, रिकवर हो रहा है, पेशेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। उससे आपको उसके करंट नीड्स का पता चलेगा। और इज द पर्सन अंडर वेट, उससे भी आपको पता चलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू ईट। 1 सेकेंड प्लीज। सो नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू ईट। एबिलिटी टू ईट का मतलब है कि पेशेंट खुद से खाना खा सकता है या नहीं खा सकता है, ठीक है। लाइक a wide variety of factors like muscle strength, hand coordination, discomfort in the mouth etc may affect the ability to eat, ठीक है। जैसे कि फैक्टर्स लाइक मसल स्ट्रेंथ, ठीक है, इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है कि पेशेंट स्पून भी नहीं पिक कर सकता है कटोरी में से और उसको अपने माउथ तक लेके नहीं आ सकता, उसका हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, ठीक है। या पेशेंट को माउथ में ही डिस्कम्फर्ट है, उसके गम्स जो है वो सोलन है या ब्लीड हो रहे हैं या उसका ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं है या उसको ओरल अल्सर्स हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है उसकी एबिलिटी टू ईट को डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, सॉरी। Then some common problems faced by hospitalized people are immobilization that does not allow easy eating or swallowing, ठीक है। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो हॉस्पिटलाइज पीपल में कॉमनली देखी जाती हैं विच इज ड्यू टू इमोबिलाइजेशन, मतलब कि पेशेंट बेड तक कन्फाइंड हो जाता है तो बहुत सारी उसको प्रॉब्लम आती है ईटिंग और स्वेलोइंग के साथ, ठीक है। कई बार क्या होता है उसका जो डोमिनेंट हैंड होता है, डोमिनेंट हैंड कैसे मतलब जिससे आप काम करते हैं, अगर आप राइट हैंड से करते हैं तो आप राइट हैंड आपका डोमिनेट है, अगर आप लेफ्ट से करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड डोमिनेटेड है, ठीक है। तो जो भी आपका डोमिनेटिंग हैंड होगा कई बार वो रिस्ट्रेन हो जाता है, यानी कि उसमें आप सपोज में आईवी कैनुला लगा हुआ है तो आप उल्टे हाथ से खाना नहीं खा पाते। सो दैट इज वन रीजन जिससे कि उसको ईटिंग डिफिकल्टी होती है ना। कई बार पेशेंट को वीकनेस इतनी होती है कि उसको फटीग बहुत ज्यादा लगता है तो उसकी वजह से भी वो अपने आप खाना नहीं खा सकता, राइट। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच डिसाइड द एबिलिटी टू ईट। तो वो भी आपने असेस करनी है, सबको पता चलेगा कि लाइक हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट फ्रॉम यू, राइट। देन नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है। लेवल ऑफ नॉलेज में आपको कैसे पता चलेगा, लाइक डज द पेशेंट नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड डाइट, ठीक है।
क्या पेशेंट को पता है कि एक अच्छी डाइट क्या होती है? इफ अ स्पेशल डाइट इज इंडिकेटेड, डज द पेशेंट अंडरस्टैंड द डाइट? ठीक है, अगर पेशेंट को कोई स्पेशल डाइट बोली गई है लेने के लिए, तो क्या उसको समझ में आ रहा है कि ऐसा उसको क्यों बोला गया है? ठीक है, उसका पर्पस क्या है? देन दिस इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू प्लान फॉर इंटरवेंशन इफेक्टिवली, क्योंकि अगर पेशेंट को ये सब लेवल नॉलेज होगी तो वो आपके साथ इजिली कोऑपरेट करेगा और आपके न्यूट्रिशनल नीड्स को मीट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, then current intake, ठीक है, current intake is very much important, like how much the patient is taking per oral and how much he is excreting। ठीक है, मतलब intake output जो है पेशेंट का वो आपने चेक करना है, कितना उसने फ्लूइड लिया, कितना उसने सॉलिड खाया, ठीक है, और कितना उसने यूरिन पास किया और स्टूल कितनी बार पास किया, वो सब आपको रिकॉर्ड करना है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट अ पेशेंट इज करंटली ईटिंग, अभी उसने क्या खाया है एंड क्या पिया है, ठीक है, टू डिटरमाइन द कैलोरी इंटेक, मतलब कितनी कैलोरीज वो ले चुका है। देन पैटर्न ऑफ ईटिंग एंड देयर फूड्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है। देन measuring all fluids ingested may be important so that the output measure can be compared। ठीक है, उसने कितना फ्लूइड उसने इंजेस्ट किया है, लिया है अंदर, उससे आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है वो पेशेंट का आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, मतलब कितना यूरिन उसने एक्सक्रीट किया है वो आप पता लगा सकते हैं फिर पर 24 आवर्स में, राइट। सो दीज ऑल वर द जनरल इंस्ट्रक्शंस, लाइक इसमें हमने देखा कि पेशेंट ने न्यूट्रिशनल स्टेटस हमने असेस करना है, उसमें अपीयरेंस जो है वो देखेंगे, डाइटरी हिस्ट्री हमने देखा, देन करंट नीड्स बताया आपको, एबिलिटी टू ईट पेशेंट की असेस करनी है, लेवल ऑफ नॉलेज असेस करेंगे, देन करंट इनटेक, कितना उसने इंजेस्ट किया है और कितना उसने एक्सक्रीट किया है। देन नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ फीडिंग, ठीक है, फीडिंग अ हेल्पलेस पेशेंट। सो सबसे पहले आपका आता है क्लाइंट प्रिपरेशन, राइट। सो क्लाइंट प्रिपरेशन में क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे कि पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट आ जाएगा, देन आएगा स्टिमुलेटिंग द पेशेंट्स एपेटाइट, ठीक है। तो ये सब प्रीलिमिनरी चीजें आती हैं कि प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले या फीड उसको पेशेंट को मील देने से पहले, मील स्टार्ट करवाने से पहले आपने उसको प्रॉपर पोजिशन देना है। पोजिशनिंग में आपका याद है सिटिंग पोजीशन सबसे कंफर्टेबल होती है, जब हम खाना खाना चाहते हैं तो हम बैठ के सबसे अच्छे से खाना खा सकते हैं, तो सिटिंग पोजीशन अगर पेशेंट ले सकता है तो उसको सिटिंग पोजीशन देंगे, उसके सामने हम कार्डियक टेबल लगाएंगे और कार्डियक टेबल के ऊपर हम खाना रखेंगे बिल्कुल पेशेंट की विजन के अंदर, ताकि पेशेंट जो है वो अपना मील जो है वो ले सके। ठीक है, अब समटाइम्स व्हाट हैपन इज कि पेशेंट बिल्कुल भी सेटअप हो ही नहीं सकता, मतलब बैठ ही नहीं सकता उठ के, ठीक है, तो उस केस में हम पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देके खिलाते हैं खाना, साइड लाइन पोजीशन देके, ठीक है। और जो कार्डियक टेबल होगा उसको हम पेशेंट के राइट साइड में लेकर आएंगे, जिस तरफ पेशेंट का फेस होगा, ठीक है। और जो कार्डियक टेबल की हाइट होगी वो पेशेंट के आईज के बराबर होगी, ताकि पेशेंट खाने को देख सके, ठीक है। So this is what written over here in the slide. So people who are ill often have special needs with regard to the eating process itself. So it is easiest to eat in a sitting position with the food placed directly in front in one's lines or vision. ठीक है. So if the position can be maintained, it is important to position the client before the meal. So अगर position जो है वो important है पेशेंट को देना, ठीक है, तो मील लेकर आने से पहले पहले पेशेंट को हमने कंफर्टेबली बिठाना है। सो अगर कोई पेशेंट बहुत वीक है, डिसेबल्ड है, तो लेकिन उठ के बैठ सकता है, तो बैठने के लिए उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होगी, तो आप बैक रेस्ट का यूज कर सकते हो, आप पिल्लोस का यूज कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास बेड है जिसका हेड एंड जो है वो एलिवेट हो जाता है पूरा, तो आप पीछे से उसको बैक को सपोर्ट देने के लिए हेड एंड को पूरा उठा सकते हो ऊपर, ताकि पेशेंट को सेमी फॉलस पोजीशन मिल सके, ठीक है। So if a patient is not able to set up a side lying position may be used for the meal, अगर पेशेंट उठ के नहीं बैठ सकता तो उसको साइड लाइन पोजीशन हम दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो टेबल होगा, कार्डियक टेबल होगा, वो पेशेंट के हम आईज के लेवल पे रखें, ताकि पेशेंट खाना जो है वो देख सके, ठीक है। सो पेशेंट शुड ऑलवेज बी आस्क्ड वेदर दे वांट हेल्प, द काइंड ऑफ हेल्प दे वांट एंड हाउ मच। पेशेंट से हमने पूछना है कि उनको हेल्प की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो कितनी है, किस तरह की हेल्प की उसको जरूरत है, और कितनी हेल्प की उसको जरूरत है, क्योंकि आपने पेशेंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है, पेशेंट को आपने इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। So this was about the positioning of the client under client preparation. Then second point under client preparation is that is stimulating the patient's appetite. अब क्या है, अपने पेशेंट के एपेटाइट को जो है वो इंक्रीज करना है, ठीक है।
पेशेंट के एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब सपोज कई बार हमें भूख जो है खाने की फ्रेगनेंस से हमें भूख लग जाती है, मन करता है कि खाना खा लें, या खाने की प्रेजेंटेशन, खाने को देख के हमें मन करता है कि यस यार आई वांट टू हैव दिस, है ना? तो खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लस जहां आप बैठे हो, जहां आप खाना खा रहे हो, तो आपकी सराउंडिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वहां पे किसी तरह का कोई फॉल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, जो सिटिंग एरिया है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो सेम इट गोज विद द पेशेंट आल्सो, ठीक है। सो नंबर 1 इज रिमूव सॉइल लिनन, ठीक है। सॉइल लिनन जो होगी उसको आपने चेंज कर देना है, हटा देना है। देन ओपनिंग अ विंडो और यूजिंग एयर फ्रेशनर, ठीक है। विंडो ओपन रखनी है, और एयर फ्रेशनर यूज करोगे आप, अगर विंडो नहीं है वहां पे तो, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो ताकि आप अनप्लेजेंट ओडर्स को बाहर निकाल सको, खत्म कर सको, ठीक है। देन एनहांस पर्सनल कंफर्ट, enhance personal comfort by bathing, washing hands and face, straightening the bed, giving medication and a variety of other ways, ठीक है। पर्सनल कंफर्ट को पेशेंट के आपने प्रमोट करना है। कैसे? पेशेंट को आप बात करने के लिए बोल सकते हो, अगर पेशेंट कैपेबल नहीं है तो स्पंज बात उसको आप दे सकते हो। उसे उसे उससे क्या होगा, पेशेंट को एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आता है, ठीक है। उससे पेशेंट को एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आएगा। और अदरवाइज पेशेंट के हैंड्स और फेस को वॉश कर सकते हो, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएगा पेशेंट। बेड को स्ट्रेट कर सकते हो उसके, ठीक है। और कुछ मेडिकेशन होती हैं जो पेन रिलीफ करती हैं, तो उससे भी पेशेंट को कंफर्टेबल लगेगा और वो अपना पेन भूल के फिर खाना खा सकता है आराम से, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आपने पर्सनल कंफर्ट जो है पेशेंट का वो एनहांस करना है। देन अवॉइड अनप्लेजेंट और अनकंफर्टेबल ट्रीटमेंट इमीडिएटली, ठीक है। खाना खाने से हाफ एन आवर पहले और हाफ एन आवर बाद कम से कम, ठीक है। ऐसे अनप्लेजेंट और अनकंफर्टेबल ट्रीटमेंट आपने पेशेंट को नहीं देने से आईवी कैनुलेशन का प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो खाना खाने से जस्ट पहले नहीं करना है और एकदम खाना खाने के बाद नहीं करना है। उससे क्या होगा, पेशेंट का एपेटाइट थोड़ा सा खराब होगा, राइट। Then if visitors can stay during the meal or even order a tray and eat with the patient, a more congenial meal time atmosphere is created, ठीक है। अगर पेशेंट के अटेंडेंट वहां पे हैं तो वो बैठ के उसके साथ खाना खाएं वहां पे, तो उससे पेशेंट का जो एपेटाइट होगा वो इंक्रीज होगा। प्लस अगर विजिटर आ रहे हैं, अटेंडेंट वहां पे नहीं है लेकिन विजिटिंग आवर्स में विजिटर्स आते हैं, तो उनको बोलो कि बैठ के पेशेंट के साथ खाना खाएं, अपनी ट्रे लेके अलग से ऑर्डर कर लें, ठीक है। और उससे क्या होगा, पेशेंट का एपेटाइट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा अपने रिलेटिव्स को देख के, फैमिली मेंबर्स को देख के, ठीक है। देन प्रोवाइड फेमिलियर फूड दैट द पर्सन लाइक, ठीक है। और ऐसा खाना जो है वो होना चाहिए जो कि फेमिलियर हो पेशेंट से, ठीक है, और पेशेंट को पसंद हो। देन अलाउ स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड्स, ठीक है। जो फीड्स होना चाहिए, मील होनी चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आपने एकदम से बहुत सारा खिला दिया फिर 5 आवर्स तक कुछ दिया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे पेशेंट को डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी और एक हैवीनेस रहेगी, नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग भी बढ़ेगी क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है ना, सिकनेस है उसको। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो है वो आपने देने हैं। देन एनकरेज और प्रोवाइड ओरल हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, ठीक है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद पेशेंट का जो ओरल वो होगा, ओरल जो हाइजीन है वो मेंटेन करना है आपने, ठीक है। ओरल हाइजीन यू आर सपोज टू मेंटेन, एनकरेज करना है, ठीक है। पेशेंट का माउथ जो है वो रिंस करना है बिफोर एंड आफ्टर द मील, राइट। Then these were all the journal instructions. Other than this, some important points are there which are supposed to be considered, right, when you are serving the food to the patient. That is, temperature of the food should be kept in mind, ठीक है। Then other than this, the amount of food, टेम्परेचर ऑफ द फूड का मतलब क्या है, खाना ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, खाना ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आ जाता है अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। जो खाने की क्वांटिटी है, एकदम ढेर सारा खाना ले आओगे तो पेशेंट को वैसे ही देख के ही पेट भर जाएगा, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है और अमाउंट है, दैट शुड बी एज ऑर्डर्ड बाय द डाइटिशियन, ठीक है। Then careful serving of the food. Whenever you are going to serve the food to the patient, it should not spill here and there, ठीक है। और पेशेंट पे नहीं गिरना चाहिए और उसको केयरफुली जो है वो आपने सर्व करना है टेक्निक के साथ। Then color which may be added by garnishing when dietary restrictions limit the choice of food. तो कलर जो है खाने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस खाना जो है उसकी प्रेजेंटेशन। सपोज आप पेशेंट को खिचड़ी दे रहे हो खाने के लिए, लेकिन खिचड़ी लाइक इट साउंड सो बोरिंग, खिचड़ी है, ठीक है। आप उसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो, आप उसको अच्छे से गार्निश कर सकते हो, प्लस यू कैन पुट वेजिटेबल्स इन खिचड़ी ऑल्सो।
like you can put tomatoes or you can put peas in the खिचड़ी, है ना, और आप उसमें कैरेट ऐड कर सकते हो, so that it will look colorful, और उससे पेशेंट का एपेटाइट जो है वो इंक्रीज होगा, है ना, इट विल मेक द डिश मोर इंटरेस्टिंग, तो वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। देन अ वैरायटी इन द टेक्सचर ऑफ द फूड, ठीक है, जो कभी पेशेंट को आप लिक्विड डाइट, कभी जूस दे रहे हो, ठीक है, फिर कभी थोड़ी देर बाद खिचड़ी दे रहे हो, फिर उसके बाद आप थोड़ा चीला दे रहे हो पेशेंट को खाने के लिए बेसन का जैसे, है ना, तो टेक्सचर ऑफ फूड में भी वैरायटी होनी चाहिए, प्लस अ वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स शुड बी इंट्रोड्यूस, ठीक है, फ्लेवर्स भी बहुत सारे होने चाहिए उसके अंदर, है ना, लाइक कभी आपने पेशेंट को, ऐसा नहीं कि 2 दिन से लंच में खिचड़ी ही आ रही है या दलिया ही आ रहा है, कभी आपने खिचड़ी दे दिया पेशेंट को, कभी आपने ओट्स खिचड़ी दे दिया, ठीक है, कभी आपने दलिया दे दिया पेशेंट को, कभी आपने नमकीन दलिया दे दिया पेशेंट को, है ना, तो देयर शुड बी अ वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स, राइट, सो दैट पेशेंट वोंट गेट बोर्ड ऑफ इट, राइट, पेशेंट का इंटरेस्ट बना रहे खाने में, right, so these are the some other points to be considered while you are like talking about the nutritional needs of the patient. I hope this is clear to everyone. Then next आता है serving the food, ठीक है, so whenever you are going to serve the food to the patient, ठीक है, ये सारे points आपको जो है वो instructions ध्यान में रखनी है। Number 1 is the food in the plate should be pleasing and the meal should not be dry on the top, ठीक है, जो प्लेट में आपने पेशेंट के लिए खाना सर्व किया है वो दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है, और जो मील है वो ऊपर से ड्राई नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है हम खाना रख देते हैं डाल के और ऊपर फैन चल रहा होता है तो ऊपर वाली लेयर जो है वो ड्राई हो जाती है, तो इट शुड नॉट हैपन, राइट। देन क्लियर द ओवरबेड टेबल सो दैट देयर इज अ स्पेस फॉर द सर्विंग ट्रे। जो ओवरबेड टेबल होगा या कार्डियक टेबल जो होगा, ठीक है, तो उसको जो है आपने क्लीन रखना है ताकि वहां पे सफिशिएंट स्पेस हो खाना रखने के लिए पेशेंट का, ठीक है। Then next आता है if a client has to remain in lying position in bed, arrange the overbed table close to the bedside so that the client can see the food। ये भी आपको बताया अगर पेशेंट साइड लाइन पोजीशन में ले रहा है खाना, तो जो खाना है पेशेंट का उसको वो खाने का जो टेबल होगा उसको अपने राइट साइड पे रखना है और अपने आईज के लेवल पे रखना है ताकि पेशेंट एटलीस्ट खाने को देख सके, just to increase the appetite, right? Then check each tray for client's name, the type of diet and completeness, ठीक है। पेशेंट की जो ट्रे आती है खाने वाली उसमें पेशेंट का नेम लिखा रहता है, टाइप ऑफ डाइट लिखा रहता है और क्या क्या चीज उसमें इंक्लूडेड है वो चार्ट में लिखा रहेगा। सो ट्रे कंप्लीट है नहीं है वो आपने चेक करना है, टाइप ऑफ डाइट आपने चेक करना है, प्लस उसी पेशेंट की है ये भी आपने क्रॉस चेक करना है उसका नेम पढ़ के वहाँ पे, ठीक है, ट्रे पे। देन असिस्ट द क्लाइंट एज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग आपने उसको असिस्ट करना है। Then after the client has completed the meal, replace the food covers and note how much and what the client has eaten and the amount of fluid taken, ठीक है। So आपने नोट करना है पेशेंट ने जब लाइक आफ्टर द क्लाइंट हैज कंप्लीटेड द मील, जब पेशेंट ने अपना मील जो है वो कंप्लीट कर दिया, आपने सभी के सभी जो यूटेंसिल्स होंगे आपने उनको दोबारा से रिकवर कर देना है, ठीक है, जो फॉइल के साथ कवर होता है उसको फॉइल कवर कर देना है, ठीक है, और आपने नोट करना है पेशेंट ने कितना खाया, ठीक है, और कितना फ्लूइड उसने साथ में लिया है, राइट। जैसे जूस आया था तो जूस का भी आपने क्वांटिटी जो है वो लिखनी है, वो फ्लूइड टेकन में आ जाएगा, और जो खाया उसने वो सॉलिड वाला फूड आ जाएगा उसमें, ठीक है। देन रिकॉर्ड द फ्लूइड इनटेक एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट एज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो फ्लूइड इनटेक को आपने अलग से रिकॉर्ड करना है और जो पेशेंट ने खाना खाया होगा या कुछ सॉलिड चीज खाई है उसका आपने कैलोरी काउंट करके अपने पास रखना है। Then if the client is on a special diet or is having problems in eating, record the amount of food eaten and any pain, fatigue or nausea as experienced, ठीक है। अगर पेशेंट किसी स्पेशल डाइट पे है और उसको खाने में प्रॉब्लम है तो आपने रिकॉर्ड करना है हमेशा कि पेशेंट ने कितना खाना खाया, ठीक है, और खाने खाने के साथ उसको पेन हुआ, फटीग हुआ, कोई नॉजिया एक्सपीरियंस हुआ, वो आपने लिखना है। देन नेक्स्ट आता है आस्क द पेशेंट इफ सेटिस्फाइड आफ्टर हैविंग मील्स, पेशेंट से आपने पूछना है कि वो सेटिस्फाइड है खाना खाने के बाद या नहीं। देन नोटिफाई एनी चेंजेस और डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग मील्स, ठीक है, और टू द नर्स इंचार्ज, पेशेंट को कुछ भी खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेंट है, वो अपने नर्स इंचार्ज को जो है वो इन्फॉर्म करना है, राइट। Then providing smaller and more frequent meals or obtaining special self-feeding aids can be taken. तो small and frequent meals जो है वो आपने provide करना है, राइट। देन लास्ट पॉइंट इसमें आता है सर्विंग फूड में, दैट इज टू
Assess the patient in hand washing and rinsing his mouth after the meal. This I have already told you in the previous slides. like कि जो oral hygiene है वो आपने before the procedure and after the procedure, after feeding and before feeding, आपने दोनों टाइम पेशेंट का जो माउथ है वो रिंस होना चाहिए ताकि उसका एपेटाइट जो है वो इंक्रीज हो, उसको माउथ में किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट ना हो और वो इजिली खाना खा सके। तो प्रोसीजर के बाद भी, खाना खाने के बाद भी पेशेंट के अपने हैंड वॉश करवाने में हेल्प करना है, प्लस उसको माउथ रिंस करने में हेल्प करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। I hope this topic is clear to all of you. But still, if any student feels any sort of doubt, you are free to ask me your queries, right? Thank you so much. Thank you so much for listening.